जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एसबीसी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे वर्णमाला में पहला टाइप था अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, जिसमें कुछ प्रश्न वीडियो के लास्ट में दिया गया था। मुझसे आशा होगा कि उस प्रश्न को आप लोग आसानी से हल कर लिए होंगे। वर्णमाला का वो पहला टाइप जो आप अगर हल कर लिए होंगे तो इस टाइप में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये हम लोगों का दूसरा टाइप होता है अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम, जिसमें वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को वर्णमाला का क्रम के अनुसार मान याद होगा। अगर वो मान याद होगा, अगर वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जा रहा है तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बस अपने दिमाग में ये बात बैठा लेना है, अगर वो उल्टा कर दे रहा है, यदि वो वर्णमाला को उल्टा कर दे रहा है तो बस आपको बस अपने दिमाग में बैठा लेना है कि जो मेरा मान बाएं से याद था, अब वो मेरा मान किस तरफ से याद हो गया है, दाएं से याद हो गया है। यानी आपको बाएं से दूसरा अक्षर बी होता था, तो आप अगर उल्टा क्रम वाला पढ़ेंगे तो उसमें दाएं से दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा, बी होगा। अगर आपका बाएं से जो पांचवा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार में पढ़े थे, पांचवा अक्षर अगर ई हो रहा था, तो अगर अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा वाला क्रम अगर पढ़ेंगे तो दाएं से पांचवा अक्षर क्या होने वाला है, ई होने वाला है। तुरंत आप लोग, यानी जिसमें हम लोग दाएं मान को बाएं में चेंज करते थे पिछले वाले वीडियो में, बस कुछ नहीं करना है इसमें। अगर मेरा मान, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा क्रम में लिखा गया है, अगर मेरा मान दाएं में आ रहा है तो हम दाएं को बाएं समझ के क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के मान के अनुसार उत्तर दे देंगे। जो जैसे प्रश्न इसमें बनता है, आपसे पूछेगा प्रश्न, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा, होगा बाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा। ऐसे आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप कहेंगे, तो मास्टर साहब अगर हमसे पूछा जा रहा है बाएं से सातवां अक्षर, देख रहे हैं तो बाएं ओर से जेड से शुरू करते हुए ए के तरफ में लिखा गया है, तो हम कहेंगे तो हमको मान बाएं से याद नहीं है। हमको मान अंग्रेजी वर्णमाला जब उल्टा क्रम में लिख दिया गया है तो किधर से याद है, दाएं से याद है। तो तुरंत जाएंगे, अगर हम क्या कहते हैं, बाएं को क्या कहते हैं बाबू, एल, एल कहते हैं। एल कितना दिया गया है, 7। तो हम तुरंत जाएंगे बाएं वाले मानों को किस में चेंज कर लेंगे, दाएं में चेंज कर लेंगे। दाएं में चेंज करने के लिए पिछले वाली वीडियो में हम लोग पढ़े थे, किसी भी मान को, दाएं मान को बाएं में चेंज करने के लिए 27 से घटाते हैं, उसी तरह बाएं वाले को दाएं में चेंज करने के लिए हम आसानी से 27 से घटा करके बदल सकते हैं। तो 27 माइनस 7 बराबर 20। अब बाएं से 20वां अक्षर का होता है बाबू, तो टी होता है। तो आपसे अगर, तो फार्मूला से हल किए ना, अगर आपसे बोला जाए तो चरखी से एक बार देख लीजिए, तो बाएं से सातवां अक्षर, यही हम लोगों का बायां पक्ष होता है ना, बायां साइड से हम गिनते चले जाएंगे, सातवां अक्षर जो आएगा उसी को कहेंगे तो यही अक्षर होगा। तो तुरंत गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, और सातवां पर कौन सा अक्षर दिख रहा है बाबू, तो टी दिख रहा है। तो हम कहेंगे तो बाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा, टी होगा। कब होगा, जब अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाएगा तब होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो तुरंत आप लोग क्या करेंगे, इसको बाएं वाले मान को दाएं में कन्वर्ट करके अंग्रेजी वर्णमाला के मान के अनुसार उत्तर दे देंगे। देखिए एक और क्वेश्चन लिखिए, अगर आपसे पूछा जाए यदि अंग्रेजी वर्णमाला
के को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए लिख दिया जाए तो बाएं से 9वां अक्षर के दाएं 6वां अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा? अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो तुरंत आप लोग क्या करेंगे? बाएं से 9वां। तो तुरंत अगर आप देखेंगे तो चरखिया पर जाएंगे, बाएं से कौवा कहाँ है बाबू? बाएं से 9वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां। बाएं से 9वां क्या हो गया? आर। के दाएं, तो दाएं किधर है बाबू? आगे है ना, तो दाएं कौवा अक्षर? तो 6वां अक्षर। 1 2 3 4 5 और 6वां अक्षर पर क्या दिख रहा है बाबू? एल दिख रहा है। हम तो कहेंगे तो इस अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम पर हम काउंट करके आसानी से बता दिए तो क्या होगा? एल होगा। लेकिन ये बताइए, आप लोग कंपटीशन में जैसे जाते हैं पेपर देने के लिए, अगर ऐसे वर्णमाला का उल्टा क्रम लिखेंगे और इस पे काउंट करके बताएंगे तो समय क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो हम किससे हल करेंगे? तो ये एल और आर के माध्यम से क्या करेंगे? आसानी से इससे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। जैसे बोला गया है बाएं से 9वां, बाएं से 9वां, तो एल 9। के दाएं 6वां, तो आर का हो जाएगा बाबू 6। तुरंत देख रहे हैं कल वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, जब एल और आर रहेगा तो एल और एल आता था तो घटता था, एल और आर आता था तो क्या होता था बाबू? जुटता था। आर और आर आता था तो क्या होता था बाबू? घटता था। आर और एल होता था तो जुड़ता था। तो देखेंगे तो ये क्या है बाबू? एल है और क्या है? आर है। जैसे एल और आर है तो क्या हो जाएगा बाबू? जुटेगा। और जुटेगा तो 9 और 6 कितना हो जाएगा? 9 6 हो जाएगा 15। और मान किस में है? एल में है, तो किस में आएगा? एल में। देख रहे हैं तो ये अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम वाला प्रश्न है और मेरा मान किस में आया है? बाया में आया है। तो सर्वप्रथम इस मान को किस में चेंज कर लेंगे? दाया में चेंज कर लेंगे और अंग्रेजी वर्णमाला के मान के अनुसार उत्तर दे देंगे। हम कहेंगे तो ये बाया में 15 आया है, इसको दाया में चेंज करने के लिए किसे घटाएंगे? 27 माइनस 15, तो 7 में से 5 गईल 2 और 2 में से 1 गईल 1, यानी कितना हो गया बाबू? आर 12। हम देख रहे हैं कि हमारा 12वां अक्षर कौन सा होता है? तो तुरंत कहेंगे तो ये मास्टर जी 12वां अक्षर क्या होता है? एल होता है। तुरंत ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। ऐसे हम अब प्रश्न नहीं लिखेंगे, अब केवल समीकरण के माध्यम से क्या करेंगे बाबू? कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और उसके बाद वीडियो के लास्ट में कुछ प्रश्न दिया जाएगा, उसको आप लोग अगर आपके समझ में आएगा तो उसके आधार पर उस प्रश्नों का क्या करिएगा? हल करिएगा और उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, कहा जाएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 9वां, के दाएं 8वां, के बाएं 3रा, के दाएं 2रा अक्षर कौन सा होगा? तो कुछ नहीं करना है, कल हम पढ़े थे, केवल कितने लोगों को लेकर के हल करना है? 2 लोगों को लेकर के हल करना है, एक एल और एक गो आर। वे बाबू क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो 8 गो और 9 गो कितना गो हो जाएगा बाबू? 17 गो। अब किस में मान आएगा? जो पहले वाला मान रहेगा उसी में मानवा आएगा। तो किस में मान है? एल में मान है, तो किस में आएगा? एल में ही आएगा। एल 17। अब ये जो शेष बचेगा उसका हो जाएगा वो नीचे उतर जाएगा। और जैसे ही नीचे उतर जाएगा तो फिर 2 गो के लेके क्या करेंगे बाबू? हल करेंगे। ये एल और एल दिख रहा है, एल और एल दिख रहा है तो क्या होगा? घटेगा कि जुटेगा? घटेगा। तो ये बाबू 17 में से 3 गया, कितना हुआ? 14। अब मान किस में आएगा बाबू? एल में आएगा, क्योंकि जो पहला मान रहता है उसी में हमारा अंतिम में भी मान आता है। तो बाबू ये एल 14 हो गया, ये बचा था वो क्या हो जाएगा?
उतर जाएगा। और जैसे उतरेगा तो दोनों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देख रहे हैं तो एगो एल है, एगो का है आर है। एल आर का हो रहा है बाबू, जुड़ रहा है। तो 14 गो 2 गो कै गो होगा हो, 14 2 16 गो होगा। अब मान किस में आएगा, एल में। हम देख रहे हैं कि बाएं से 16 अक्षर आ रहा है। हम कहेंगे ते मास्टर जी हमको तो याद नहीं है। कब, जब ये उल्टा क्रम में लिख दिया गया है तब। ये जो बाएं से मुझको याद था अब किधर से याद हो गया है, दाएं से। तो कुछ नहीं करना है, बस तुरंते बाएं वाला मानवा को किस में बदल देना है बाबू, दाएं में बदल देना है। किससे घटाकर, 27 से घटाकर। 27 माइनस 16 बराबर कितने, 11। मनवा हमको 11वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में 11वां अक्षर कौन सा होता है। तो तुरंते कहेंगे तो ये मास्टर अंग्रेजी वर्णमाला में 11वां अक्षर क्या होता है, के होता है। तुरंत आसानी से आंसर का सब कर सकते हैं, दे सकते हैं। ऐसे ही एक और प्रश्न बायां में देखेंगे, उसके बाद दायां में देखेंगे। और दायां वाला का देखने के बाद वीडियो के लास्ट में कुछ प्रश्न देखेंगे और उसको क्या करेंगे बाबू, हल करेंगे। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए, कहा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से तीसरा, के दाएं नौवां, के दाएं चौथा, के बाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा। चाहे वो समीकरण इतना बड़ा रहे तब, चाहे इतना बड़ा रहे तब, आप दो को लेकर के आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे आप दो को लेकर के हल कर लेंगे, एकदम गारंटी है, माता रानी का आशीर्वाद है। आप लोग धीरे धीरे प्रयास करेंगे, इसका आंसर केवल आप लोग नज़रिया से देख के दे सकते हैं, एकदम पक्का गारंटी है। देखिए बाबू, ये है एल और ये है का है आर। 9 गो 3 गो कितना गो होगा हो, 9 3 12। ये मान किस में आएगा, एल में। ये ज्यों का त्यों का हो जाएगा बाबू, उतर जाएगा। ये एल है और ये का है, आर है। 4 गो और 12 गो कितना गो हो जाएगा, 16 गो। आई मान किस में आएगा, एल में। आइए एल 6 ज्यों का त्यों उतर जाएगा। ज्यों का त्यों उतर जाएगा। देख रहे हैं तो ये भी एल है, ये भी एल है। तो यहाँ लिखा गया है एल एल रहेगा तो क्या होगा, घटेगा। तो 16 में से 6 गईल 10। कहाँ से आयल बाबू, बाएं से। बाएं से कै गो, 10 गो। हम कह रहे हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम वाला प्रश्न है। मान हम लोगों का बाया में आया है तो सर्वप्रथम इसको किस में चेंज कर लेंगे, दाया में। क्योंकि हमको मान बाएं से याद नहीं है, किधर से याद है, दाएं से याद है। तो तुरंत हम इसको किससे घटा करके, 27 से घटा करके क्या कर लेंगे बाबू, तुरंत इसको चेंज कर लेंगे दाएं में। और कहेंगे तो 17वां अक्षर। तो हम लोग देखेंगे तो 17वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा होता है। तो कौन होता है, आपको मैं एक ट्रिक भी बताया था, एक कॉमन वर्ड की सहायता से आपको याद किया था। तो 17 वर्ष की कौन थी बाबू, क्वीन, यानी रनिया थी कितने वर्ष की, 17 वर्ष की। तो कहेंगे तो क्यू कितने पर होगा, 17 पर होगा। ठीक है, इस तरह से हमको अगर देखेंगे तो बायां वाला था। अगर मेरा प्रश्न अगर दाएं से पूछे तो हम कैसे प्रश्न को उत्तर देंगे। कुछ नहीं करना है, अगर मेरा मान दाएं में रहे तो उसमें बाएं में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम वाला प्रश्न है। अंग्रेजी वर्णमाला किधर से लिखा गया बाबू, दाएं से शुरू हुआ है। और मेरे को तो मान बाएं से याद था, लेकिन कब, जब वर्णमाला के अनुसार लिखा गया था तब। लेकिन अब तो उल्टा क्रम में लिखा गया है, तो हमको भी मनवा अब किधर से याद हो गया है, उल्टा याद हो गया है। जो बाएं से याद था अब किधर से हो गया याद, दाएं से याद हो गया है। तो तुरंत कहें प्रश्न आपका ऐसा बनता है। देखिए कैसे बनेगा प्रश्न। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 8वां अक्षर
अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। कुछ नहीं करना है। जब ऐसा प्रश्न पूछे, अगर दाएं से पहला मान दिया रहे तो उसमें कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत हम आसानी से उत्तर दे सकते हैं। एक बार देखेंगे इस पे, यही हम लोगों का दायां पक्ष होता है। इधर से कौवा अक्षर पूछा है बाबू, 8वां अक्षर देखेंगे तो 8वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वां पक्का हो गया एच। देख रहे थे तो जो हम लोगों का बाएं से 8वां अक्षर होता था एच, अब किधर से हो गया है, दाएं से 8वां हो गया है। एकरे मतलब क्या हो गया बाबू, अब जो हमको मान बाएं से याद था अब किधर से याद हो गया, दाएं से याद हो गया। तो तुरंत अगर हम इस वर्णमाला पर अगर हम काउंट करके उत्तर देंगे तो ऐसे दे सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर तरीका ये होता है बाबू, तो तुरंते दाएं से दिया है ना, तो तुरंते दाएं, और दाएं को क्या लिखते हैं, राइट, और राइट को आर से डिनोट करते हैं। ये क्या है बाबू, 8, तो R8। तुरंत हम अगर देख रहे हैं कि ये अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम वाला प्रश्न है, दाएं से मेरा मान 8 आया है, तो तुरंते हम कहेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला में 8वां अक्षर कौन सा होता है, तो कौन सा होता है बाबू, H, यही ना होता है। तो कहेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, H। तो देखिए आगे प्रश्न पूछेगा, अगर इसमें भी थोड़ा सा समीकरण दे दे तो आप लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, समीकरणों को हल कर लेंगे। जब मेरा मान दाएं में आएगा तो उस दाएं मान को हम किस में समझेंगे, बाएं में समझ करके उत्तर दे देंगे। किसके आधार पर, अंग्रेजी वर्णमाला के मान के आधार पर। बोला जाए यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 6वां, के बाएं 7वां, के दाएं 3रा, के बाएं 4था अक्षर कौन सा होगा। तो तुरंते हम कहेंगे ते बाबू कितने लोगों को लेकर के हल करते थे, 2 लोगों को, ये आर और एल, 7 गो 6 गो, कितने गो बाबू, 13 गो। ये किस में मान आएगा, आर में। आर 13 हो गया, आज जैसे आर 13 हो गया ये ज्यों का त्यों का हो जाएगा, उतर जाएगा। आज जैसे उतरेगा तो 2 लोगों को लेकर के हल करेंगे, इहो आर क्या हो जाएगा, घटेगा कि जुटेगा, आर रहेगा तो घटेगा। 13 गो में से 3 गो गए कै गो, 10 गो, मान कोने में जो पहले वाला में रहेगा उसी में, ये L4 का हो जाएगा, ज्यों का त्यों उतर जाएगा। 2 गो को लेकर के हल करेंगे, 1 गो आर 1 गो एल, क्या होगा, घटेगा कि जुटेगा, जुटेगा। तो जुटेगा तो 10 गो 4 गो 14 गो। अब मान किस में आया है, आर में। देख रहे हैं कि मान हम लोगों का आर में आया है। अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम के आधार पर प्रश्न पढ़ रहे हैं तो हमको मान किधर से याद है, दाएं से। तो ये बाबू अंग्रेजी वर्णमाला में 14वां अक्षर कौन सा होता है, तो तुरंते कहेंगे ते मास्टर जी अंग्रेजी वर्णमाला में 14वां अक्षर कौन सा होता है, तो एन होता है। मुझे विश्वास है कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी के आधार पर वीडियो के लास्ट में कुछ प्रश्न दिया जाएगा, उसको आप लोगों को प्रयास करके हल करना है। देखिए एक क्वेश्चन और इसके बाद कुछ प्रश्न दिया जाएगा जिसको आप लोगों को हल करना है फार्मूला के आधार पर और वर्णमाला के उल्टा क्रम लिख करके, इसके आधार पर जिसके आधार पर आप लोगों को अच्छा लगेगा उसके आधार पर आप लोग क्या करिएगा, हल करिएगा। लेकिन वर्णमाला के क्रम के ये लिखने से अच्छा रहेगा ये जब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें देखते हैं अगर वर्णमाला के अनुसार अगर हल करेंगे तो पता चलेगा तो बाबू समय ज़्यादा लगेगा और आंसर तो उस पर भी आएगा और इस फार्मूला से भी आएगा। लेकिन ये बताइए उस पेपर में आपका समय का महत्व रहता है। अगर आप एक पेपर का करें, एक प्रश्न हल कर दे रहे हैं लेकिन उसमें समय आपको 1 से 2 मिनट लग जा रहा है, आंसर तो आएगा लेकिन समय कितना लगेगा, 1 से 2 मिनट। तो आप लोग तो पढ़ रहे हैं इसलिए ना, तो कम समय में अधिक से अधिक क्या करें हम। यहाँ तक तो आपको पूरा समझ में आया होगा। तो देख लीजिए बाबू इसमें कैसे प्रश्न बनता है। 2 4 10 क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए जो आप लोग इसी के आधार पर हल करिएगा। अगर जो समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट में क्या करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन का केवल समीकरण लिखना है, समीकरण को क्या कर देना बाबू, हल करना है। टाइप रहेगा वही
जो हम लोग पढ़े थे अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम। प्रश्न नंबर पहला रहेगा L6 R2 R9 L6। दूसरा नंबर क्वेश्चन रहेगा बाबू L5 L2 R6 R7। तीसरे नंबर क्वेश्चन रहेगा बाबू L9 L6 R9 और L2। एक रहेगा बाबू चौथा नंबर क्वेश्चन L6 R6 R2 R5 L6 L2। अगला पांचवा नंबर क्वेश्चन रहेगा बाबू L7 L2 R6 R2 L3 L2। सिक्स नंबर क्वेश्चन रहेगा L3 R8 R2 L5 L6। सात नंबर क्वेश्चन रहेगा बाबू R9 R2 R6 L7 L2 और L5। देखेंगे बाबू आठ नंबर क्वेश्चन रहेगा R6 L9 L2 R3 R2। नौ नंबर क्वेश्चन बाबू रहेगा L2 R2 R3 R4। 10 नंबर क्वेश्चन रहेगा बाबू R26 R13 R2 L6 L2। 11 नंबर क्वेश्चन नोट कर लीजिए बाबू R23 R3 R2 R9 L2। इसको आप लोग आसानी से इसको आप लोग हल करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि इस प्रकार की कोई वीडियो आप लोगों को अपलोड हो तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचाए। धन्यवाद।